हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 22 अक्टूबर दिन गुरुवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है दुर्बलता। रोमियों की पत्री 14वें अध्याय के पहले वचन में हम ऐसा पाते हैं, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। अजी जो पौलुस प्रेरित विश्वासियों के एक समूह को निर्देश देता और समझाता है कि वे भले ही वे विश्वास में दुर्बल हैं, दूसरे उन्हें स्वीकार करें। उनमें विश्वास की कमी क्यों आई? जब यीशु मसीह के ऊपर का प्रेम और प्रार्थना पूर्ण जीवन कम हो जाता है तो विश्वास में कमी का हमला शुरू हो जाता है। परीक्षाओं और कष्टों से विश्वास डगमगा जाता है। कुछ साल पहले कुछ आतंकवादियों ने इस्राएल के एक विमान को अगवा कर लिया और उसे युगांडा में उतारा। उतरने पर उन्होंने यात्रियों के बीच सभी यहूदियों को गिरफ्तार कर लिया और अन्य सभी को रिहा कर दिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक ने आतंकवादियों से कहा, मैं यहूदी नहीं हूँ, मैं एक जर्मन नागरिक हूँ। आप चाहें तो मेरा पासपोर्ट भी जांच सकते हैं। लेकिन आतंकवादियों ने कठोरता से कहा, तुम्हारा चेहरा यह साबित करता है कि तुम एक यहूदी हो, हमें धोखा देने की कोशिश मत करो। यह कहते हुए उन्होंने उसका पासपोर्ट फाड़ कर फेंक दिया। फिर वह आदमी गलत काम करने के कारण दुख महसूस करने लगा। मैंने झूठ क्यों कहा? मैंने क्यों इनकार किया कि मैं यहूदी नहीं हूँ? क्या मैं यहोवा परमेश्वर के चुने हुए लोगों से संबंधित नहीं हूँ? मैंने अपने परिवार और परमेश्वर दोनों को नकार दिया है। यह कहते हुए उसने विश्वास में अपनी कमजोरी का एहसास किया और फूट फूट कर रोने लगा। पतरस को देखें, वह भी विश्वास में कमजोर था। एक स्थिति पैदा हुई जब उसको एक नौकरानी से यीशु को इनकार करना पड़ा। यह सवाल कि तू भी गलीली यीशु के साथ था, एक नौकरानी के द्वारा पूछे गए सवाल ने उसमें भय और आतंक को उला दिया, उसके अंदर से विश्वास को हटा दिया और उसे कमजोर कर दिया। उसी तरह जब आप पाप में गिरते हैं तो दोषी विवेक आपको चुभता है और आप विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। एक बार यीशु और उसके शिष्य एक नाव में यात्रा कर रहे थे। अचानक समुद्र में एक तूफान उठा। वह नाव इधर उधर डोलने लगी, किसी भी क्षण पलटने की स्थिति में हो गई। इस भयानक परिस्थिति ने शिष्यों में भय ला दिया और उनका विश्वास शून्य कर दिया। इसने उन्हें कमजोर भी बना दिया। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 26वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, यीशु एक ही है जो आपकी सभी दुर्बलताओं को सहन करता है। वह विश्वास में आपकी कमजोरी, प्रार्थना की कमी के कारण आपके अंदर की कमजोरी और आपके आत्मिक जीवन में संघर्ष को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वह प्यार करने वाला परमेश्वर आपके हित के लिए हवा और समुद्र को शांत करता है और आपको आराम और शांति प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। जब परमेश्वर ने आपको दुर्बलता से बचाया है तो क्या यह आपका कर्तव्य नहीं है कि आप भी जो लोग दुर्बल हैं उनकी सहायता करें? आज के ध्यान करने के लिए जो वचन लिया है 2 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय उसका 9वां वचन, जहाँ हम इस प्रकार पाते हैं, जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो तो हम आनंदित होते हैं और यह प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर आपको आशीष दे। प्रतिदिन के पवित्र शास्त्र के अध्ययन में आज सुबह के लिए हमने लिया यशायाह का 65 और 66वां अध्याय और शाम के लिए 1 तिमोथी उसका 2 अध्याय। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर
और मनन कर इसके अनुसार चलने पर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।